नमस्कार किसान भाइयों मैंने एक कल वीडियो डाली थी और उसमें मैंने कहा था कि गन्ना सत्र 2023-24 में उत्तर प्रदेश में खासकर गन्ने का भाव क्या हो सकता है। चुनाव को देखते हुए किसान भाइयों से राय मांगी थी कि वे क्या सोचते हैं, गन्ने का भाव क्या हो सकता है या जस का तस गन्ने का भाव बना रह सकता है और बढ़ोतरी हो सकती है तो कितनी हो सकती है, और आप गन्ने का भाव क्या चाहते हैं लागत को देखते हुए, इस बारे में अपनी राय दें। तो उसी पर आज की वीडियो में चर्चा होने वाली है। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके इसे सब्सक्राइब करें और वीडियो को किसान भाइयों में भी शेयर करें ताकि वे भी इसका लाभ उठा सकें। तो चलिए किसान भाइयों, सबसे पहले बताता हूं कि योगेश कुमार जी ने बताया है कि गन्ने का भाव 400 रुपये तो कम से कम होना चाहिए। अगला जो मैसेज है रविंदर कुमार जी का है, इन्होंने 430 रुपये की मांग की है, लेकिन लगता है कि ये बीजेपी सरकार से खफा हैं, इनको उम्मीद कम ही है। कृष्णा रवि जी हैं, इनकी मांग है कि 400 रुपये गन्ने का भाव होना चाहिए। अंशु त्यागी जी हैं, 360 से 370 रुपये गन्ने का भाव ये मांग करते हैं कि इतना होना चाहिए, और कहते हैं कि इतनी तो हमारे यहाँ पर लागत ही आ जाती है, कम से कम इससे ज़्यादा ही गन्ने का भाव हो जाना चाहिए। सुशील कुमार जी कहते हैं कि पहले तो किसान सोने के महलों में रहते थे, इन्होंने ये लिखकर मैसेज किया है। अब ये नहीं पता लग रहा कि ये किसानों पर तंज है या क्या है, इसके बारे में सुशील कुमार जी ही सही तरीके से हमें समझा सकते हैं। मयंक तनवर जी कहते हैं कि 450 रुपये गन्ने का भाव होना चाहिए। सुदेश शर्मा जी चुनाव जीतने के लिए ज़रूर रेट बढ़ाएंगे, इनका ऐसा मानना है। मोतीराम जी कहते हैं कि 480 रुपये गन्ने का भाव होना चाहिए। वहीं अनिल सांगवान जी 370 रुपये की मांग करते हैं कि गन्ने का भाव इतना तो होना ही चाहिए। एक यूज़र हैं, वे लिखते हैं कि हमें तो केवल पेमेंट ही मिल जाए, पेमेंट ही मिल जाएगा वो ही बहुत बड़ी बात है, गन्ने के भाव की तो बात ही बंद कीजिए। सहारनपुर के ये रहने वाले हैं, फिर भी ये मांग करते हैं कि 420 रुपये तो होना ही चाहिए। सुहेल जी कहते हैं कि 450 से जो रेट है गन्ने का वो कम से कम होना चाहिए। रोबिन जाट जी लिखते हैं कि 400 रुपये गन्ने का भाव होना चाहिए, क्योंकि लागत बहुत बढ़ गई है और लागत बढ़ने से हमारा जो लाभ है वो कम होता जा रहा है, तो 400 रुपये गन्ने का भाव होना चाहिए। टेक्निकल देवांश जी लिखते हैं कि यह सरकार किसानों के हाथ में कटोरा दे देगी। इन किसान भाई, ये बीजेपी की सरकार है जो फ़िलहाल उससे काफ़ी खफा नज़र आते हैं। दीपक चौधरी जी हैं, 500 रुपये की मांग करते हैं, इनकी मांग काफ़ी ज़्यादा है, 500 रुपये की मांग कर रहे हैं। हालांकि अगर महंगाई को देखा जाए और अन्य सामान को देखा जाए, जो चीज़ों के भाव बढ़ रहे हैं, तो 500 रुपये ज़्यादा नहीं है। अगला जो मैसेज है वो अंकित शर्मा जी हैं, 365 रुपये की मांग करते हैं। मोहित चौधरी जी बीजेपी हटाओ देश बचाओ, ये इन्होंने एक नारा लगाया है। किसान कुछ नहीं कर पाएगा, इन्होंने ऐसा भी कहा है। मनोज कुमार जी हैं, ये 400 रुपये प्रति क्विंटल की दर से गन्ने का भाव होना चाहिए, इनका ऐसा मानना है और इनकी मांग भी है। श्री सिंह जी कहते हैं कि जैविक खेती पर किसानों का जोर होना चाहिए, जो हम कीटनाशक लगाते हैं उनका प्रयोग किसानों को नहीं करना चाहिए, क्योंकि इनका काफ़ी नुकसान हम ही को उठाना पड़ता है, ऐसा इनका मानना है। नसरान ने कहा है कि 380 रुपये गन्ने का भाव हो जाएगा, क्योंकि ये चुनावी वर्ष है और सरकार ऐसा कर देगी, ये इनकी एक इच्छा भी है और इनको विश्वास भी है। अगला जो है वो धीरज खैरवाल का है, इन्होंने कहा है और लगता है कि ये बीजेपी से काफ़ी खपा हैं, काफ़ी नाराज़ हैं। इन्होंने कहा है कि किसान कुछ भी नहीं करेगा, वो फिर भी बीजेपी को वोट देगा, चाहे भाव इससे भी कम हो जाए, तो ये काफ़ी नाराज़ मुझको दिखाई देते हैं। निखिल अहमद जी हैं, 400 रुपये क्विंटल के गन्ने की भाव की मांग करते हैं। किसान तोमर हैं, ये शामली के हैं और इन्होंने कहा है कि पेमेंट ही मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। और शामली जो है, पेमेंट के बारे में गन्ना चीनी मिल पर धरना प्रदर्शन भी है, यहाँ पर किसान यूनियन भी काफ़ी जोर लगा रहा है। कई चीनी मिलों पर देखा गया है, उनमें भी ऐसा देखने को मिल रहा है कि पेमेंट के लिए काफ़ी धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और भारतीय किसान यूनियन इसमें काफ़ी सहयोग दे रही है। किसान भाई भी काफ़ी सहयोग कर रहे हैं और वे चाहते हैं कि हमारे गन्ने का पेमेंट जल्दी से जल्दी हो जाए, तो किसानों को ऐसा भी करना चाहिए। सरकार पर दबाव बनता है, चीनी मिल पर दबाव बनता है और तभी पेमेंट के कुछ उम्मीद जागती है। आगे मैं ले रहा हूँ नंद किशोर, जो पंजाब के बराबर गन्ने का भाव होना चाहिए, ऐसा इनका मानना है।
स्मार्ट ताइनेसु है, ये 390 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव होना चाहिए। इंदरपाल जी कहते हैं 425 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव होना चाहिए। वहीं गौतम ठाकुर जी 370 या इससे ज़्यादा गन्ने का भाव हो जाएगा। इनका मानना है कि चुनाव वर्ष है और ऐसा ज़रूर जो सरकार है वो कर देगी। इनका बहुत ज़्यादा विश्वास बीजेपी सरकार पर लग रहा है। ये कह रहे हैं कि 370 तो होगा ही होगा, इससे ज़्यादा भी हो सकता है। वहीं राज वर्मा जी कहते हैं कि 2027 से पहले 1 पैसा भी नहीं बढ़ेगा। इनका ऐसा मानना है। आगे जो मैं ले रहा हूँ वे संदीप खोकर जी हैं और ये कहते हैं कि यदि मैं लागत को देखूँ तो 500 रुपये भी कम है। 500 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव होना चाहिए और इनको उम्मीद है कि 380 से 390 रुपये प्रति क्विंटल गन्ने का भाव हो सकता है। किसान भाइयों, ये किसानों के मैसेज हैं, इनसे आपको अवगत कराया है। किसान भाइयों, एक दूसरी तरफ गन्ना वैरायटी की भी है और किसान भाई सही निर्णय नहीं ले पा रहा कि 0238 के बाद वो कौन सी वैरायटी का चुनाव करे, उसकी बुआई करे। तो मेरी आपसे अनुरोध है किसान भाइयों से कि उन्होंने जो जो वैरायटी लगाई हैं, जो उनमें उसको खूबियाँ नज़र आ रही हैं, जो कमियाँ नज़र आ रही हैं, वो मैसेज के ज़रिए ज़रूर सूचित करें। तो मैं उनके नाम के साथ किसान भाइयों में उनकी बातों को शेयर करूँगा ताकि किसान भाई जब भी गन्ने की बुआई करें तो वो भी अपना एक निर्णय बना लें कि 038 के बाद कितने किसान भाई कौन सी वैरायटी के पक्ष में अपना मत दे रहे हैं, कौन सी वैरायटी अच्छी है। तो ऐसे किसान को पता नहीं लगता, वो वैरायटी ले आता है। लेकिन यहाँ पर आपको एक मंच मिला है, जब यहाँ पर आप अपनी बातों को शेयर करोगे तो किसान भाई उससे प्रभावित होंगे, उसकी बात को समझेंगे और उसी हिसाब से फिर वो अपना निर्णय भी लेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाई किस वैरायटी के बारे में उसकी खूबियाँ बता रहे हैं, उसकी कमियाँ बता रहे हैं। तो वो फिर जब आगे जो सीज़न गन्ना बुआई का आएगा और जो फिलहाल भी चल रहा है तो वो एक सही निर्णय ले पाएंगे। आने वाली वीडियो में मैं किसान भाइयों, जैसे ही आप वैरायटी के बारे में अपने मैसेज करते हैं आपके नाम के साथ वीडियो में, उनको मैं शेयर करूंगा, आपके विचारों को शेयर करूंगा। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को नमस्कार।